वाराणसी की खबरों के बाद आइए अब आपको लिए चलते हैं तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार के पहले दिन लोग सवेरे सूर्य को अपनी फसलें भेंट करते हैं। वहीं पोंगल के दिन लोग गन्ने से बने पंडाल के नीचे घरों के बाहर पारंपरिक मिट्टी के चूल्हे पर रंग बिरंगे बर्तनों में दूध, चावल, मूंग दाल, गुड़ और घी मिलाकर भोजन पकाते हैं। घरों के बाहर रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है। आम की पत्तियों से तोरण तैयार किए जाते हैं। और वहीं तमिलनाडु के मदुरै शहर में पोंगल त्योहार के अवसर पर जल्लीकट्टू के पारंपरिक खेल का भी आयोजन हो रहा है। इसमें शक्तिशाली बैलों को वश में करने वाले निडर युवक अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा के उपायों को भी पुख्ता करने पर भी जोर दिया गया है। मदुरै में पोंगल उत्सव के दौरान जल्लीकट्टू के अखाड़े जीवंत हो उठते हैं और इसके बाद 16 जनवरी को पलामेडु और 17 जनवरी को अलंगन्नुर में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। त्योहार की छुट्टियों के दौरान 3 दिवसीय ये कार्यक्रम पूरे राज्य का ध्यान आकर्षित करेगा। तो पोंगल का जो पावन अवसर है उससे जुड़े हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेन्नई से रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, हमने जिस तरीके से देखा कि उत्तर भारत में मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं दक्षिण भारत के और रुख करना चाहें तो आपके पास आना चाहेंगे रितेश और जानना चाहेंगे पोंगल का त्यौहार, यानी कि वो त्यौहार जब हम देखते हैं कि फसलें जब कटती हैं उसकी खुशी मनाई जाती है और उस खुशी में 4 दिवसीय जो ये पूरा उत्सव जो है वो मनाया जाता है। तो आज से किस तरीके की तैयारियां जो है वो शुरू की जा रही हैं? पहले तो आप सभी लोगों को और दिल्ली में मौजूद हमारे बंधुओं को पोंगल वाल्तकल मतलब पोंगल की शुभकामनाएं, ये यहाँ पे तमिलनाडु में कहा जाता है। जैसे उत्तर भारत में हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, कई जगहों में मकर संक्रांति के दौरान दही चूड़े की प्रथा है। बिहार में दही चूड़ा खाया जाता है, वहीं कई जगह लोग खिचड़ी खाते हैं। उसी तरह तमिलनाडु में पोंगल का एक अलग ही है और यहाँ पोंगल के दिन जो है पोंगल नाम की डिश तैयार की जाती है, जो कि चावल, गुड़ के, गन्ने के रस, दूध, इन सबको मिला करके ख़ास तौर पे मिट्टी के बर्तन में तैयार किया जाता है और काफ़ी साजो सज्जा के साथ इसका आयोजन होता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि तमिलनाडु में अपनी संस्कृति और कल्चर से काफ़ी जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हर चीज़ों को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ पहला दिन जो होता है पोंगल 4 दिनों के लिए मनाया जाता है। और पहला दिन जो होता है बोगी पोंगल होता है। इस दिन जो है घर के सारे पुराने चीज़ों को बाहर निकाला जाता है, साफ़ सफाई की जाती है और पुरानी चीज़ों को जलाया जाता है। और इसका एक बुरा प्रभाव ये भी होता है कि जिस दिन बोगी पोंगल होता है उस दिन एयरपोर्ट अथॉरिटी को अपनी तरफ से उसे एक दिन पहले सूचना भी जारी करनी पड़ती है कि आप इनका प्रयोग ना करें, चीज़ें ना ज़्यादा जलाएं, क्योंकि इसके कारण जो धुआं होता है उसके कारण धुंध हो जाती है और फ्लाइट्स की आवाजाही में काफ़ी परेशानी आती है। दूसरा दिन आज जो है पोंगल का दूसरा दिन है, जिसको ताई पोंगल कहते हैं। ताई पोंगल का दिन ही होता है जो पोंगल की डिश तैयार की जाती है और आज वही दिन है। और ये काम जो है सुबह तमिलनाडु के हर इलाके में सुबह से ही शुरू हो जाता है। आज सुबह करीबन 5 बजे से ही ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, हर घर में पोंगल काफ़ी पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक साजो सज्जा के साथ पोंगल तैयार किया। और आप जो बता रही थी कोल्लम की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल इस बात का जिक्र किया था कि कोल्लम कैसे बनाया जाता है। एक डॉट को मिला करके तब कोल्लम बनाया जाता है और उन्होंने इस बात ये दिखाता है कि वो किस तरह से तमिलनाडु की संस्कृति को समझते हैं। जैसा उन्होंने बताया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और कैसे एक बिंदु जी जैसा रितेश आप बता रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया और बताया कि कैसे एक बिंदु करके हमारा भारत भी जो है वो एक साथ जुड़ा हुआ है और यही एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। और जिस तरीके से आप बता रहे थे और हम आपके पीछे भी देख रहे थे कि गन्ने की किस तरीके से बिक्री जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो पोंगल का त्यौहार है वो खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रितेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और इतने खूबसूरत जो विजुअल्स हैं हम तक साझा
करने के लिए। बढ़ते